नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे चोक कोयल की। चोक कोयल जो एसी सर्किट्स के अंदर यूज़ की जाती है, किसके लिए यूज़ की जाती है, कितने टाइप की होती है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। चोक कोयल, जैसा इसको नाम भी दिया गया है कि किसी चीज़ को चोक करना यानी कि रोकना एक तरह से, तो वो चीज़। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, जो चोक कोयल है वो एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होती है जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना करंट को एसी सर्किट के अंदर। इतना काम हमें समझ आ गया। अब अगर हम बात करें कि कंट्रोल करने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, चोक कोयल ही क्यों हम लगाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का भी तो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने लगा दिया और यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस भी तो करंट को कम करता है। तो ये क्यों नहीं लगाते किसी भी एसी सर्किट के अंदर। तो इसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर करंट रेजिस्टेंस से पास करेगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट जो है एक तरह से जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसी के कारण से ही प्रोड्यूस हो रही होगी, कोई एनर्जी हमारी लॉस हो रही होगी तभी तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि यहाँ कन्वर्जन मिल रहा है एनर्जी का। एनर्जी को हम खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर हमें ये कुछ कन्वर्जन मिल रहा है हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज हो रही है। तो इसीलिए जो करंट है यानी कि जो एनर्जी है हमारी यहाँ पर लॉस होगी अगर हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे करंट को कम करने के लिए। तो इसकी जगह अगर हम क्या करें, एक चोक का यूज कर लें। अब चोक होती क्या है, चोक हमारे पास दो तरह की होती है, एएफ और आरएफ चोक। अभी उसको पढ़ेंगे। तो एक अभी ले लेते हैं कि जो चोक होती है इस तरह की इंडक्टिंग कोयल होती है या इंडक्टर आप उसको बोलते हैं। तो ये कोयल होती है, इसके बीच में कोई कोर भी हो सकती है जैसे सॉफ्ट आयरन, या फिर ये बिना कोर के भी हो सकती है जिसको एयर कूलिंग कोर भी हम बोलते हैं। तो इस तरह का मान लीजिए ये होता है। ये जो चोक है ये काफ़ी सारी शेप्स में आती है, इस तरह की शेप्स में भी आती है, यानी कि ये सर्कुलर शेप के अंदर इस तरह से ये भी हो सकती है। तो काफ़ी तरह की शेप में आती है। तो ये क्या करती है, जो ये चोक होती है, जब करंट यहाँ से फ्लो करता है, अब इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें आर की, वो काफ़ी लो होता है। तो इसीलिए इसको जो है यूज़ किया जाता है क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस है काफ़ी लो होता है। और ये क्या करती है, जो लो फ्रीक्वेंसी जो एसी है हमारे पास उसको कंट्रोल करती है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को भी कंट्रोल करती है। वो इसके अलग अलग टाइप होते हैं चोक के, वो उनमें से चूज़ की जाती है। तो ये काम चोक का होता है। यहाँ पर हम अगर एक चोक की बात करें कि एक चोक हो हमारे पास जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की हम कोर ले लें, सॉफ्ट आयरन कोर हमने बीच में ले ली और बाहर इस तरह से ये थिक कॉपर की वाइंडिंग है, कॉपर वायर की वाइंडिंग है, और इसको हम यहाँ पर लगा दें किसी भी सर्किट के बीच में। तो यहाँ पर इसकी जो इंडक्टेंस है एल वो हाई हो जाती है। इंडक्टेंस एल जो है वो हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया है इस चोक के अंदर, या कहें कि ये चोक इस तरह से बनाई है, सॉफ्ट आयरन कोर की यहाँ पर हमने कोर ली है ताकि इसका इंडक्टेंस हाई हो जाए। और यहाँ पर अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, जिसको हम एक्सएल से डिनोट करते थे, आपकी याद हो, ओमेगा एल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लार्ज हो जाएगा। अगर ये लार्ज हो गया तो जो करंट है सर्किट के अंदर, जिसको हम आई वी यानी कि आरएमएस भी कह सकते हैं, वर्चुअल भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, जो आई वी या जो आई आर एम एस है वो होता है हमारे पास ई वी बाय एक्स एल। यानी कि एक्स एल क्या है, यहाँ पर एक तरह से रेजिस्टेंस है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। तो आई वी इक्वल टू ई वी यानी कि आर एम एस कह लीजिए या वर्चुअल कह लीजिए, डिवाइड में एक्स एल। एक्स एल क्या है हमारे पास, ये है ओमेगा एल के बराबर। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई वी बाय ओमेगा एल, यानी कि अगर ये चीज़ लार्ज हो जाती है, ओमेगा एल लार्ज हो जाता है, तो जो करंट है वो तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। जितना ही लार्ज होगा उतना करंट रिड्यूस होगा। तो इस तरह से इस चोक का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे सेम पर्पज के लिए तो लॉट्स ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए रेजिस्टेंस का यूज हम नहीं करते। हम इस तरह की चोक का यूज कर लेते हैं जिसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाहर है ये कॉपर की वायर है, थिक कॉपर वायर होती है ये।
और बीच में यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है सॉफ्ट आयरन कोर। ये किसके लिए यूज की जाती है, ताकि इसकी इंडक्टेंस को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, तो ये इंडक्टेंस को बढ़ाता है। तो इतना क्लियर है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम पावर की बात करें, जो हमने अभी इंडक्टर की बात की, तो अगर हम बात करें आइडियल इंडक्टर की, आइडियल इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज है और जो करंट है, हमने देखा था V और I, उनके बीच में जो फेस एंगल बनता था वो कितने का बनता था, 90 डिग्री का बनता था। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो उसके लिए वो कितनी होगी, तो एवरेज पावर की बात करते हैं, वो कितनी होगी, जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द आइडियल चोक कोयल, यानी कि आइडियल इंडक्टर का हम एक तरह से यूज कर रहे हैं, तो एवरेज पावर जो है वो कितनी कंज्यूम होगी। तो उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, तो वो क्या था हमारे पास, EV इंटू IV, और यहाँ पर क्या था, cos फाई, यही था। अब यहाँ फाई हमारा क्या है, आइडियल इंडक्टर के केस में 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री होता है 0, यानी कि जो पावर हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो 0 होता है, क्योंकि कोई भी पावर डिसिपेट नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस उसका 0 है। आइडियल जो इंडक्टर अगर हम लेते हैं या आइडियल चोक कोयल लेते हैं, तो इसका मतलब तो यही है, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ही हीट जो लॉस होती है, यानी कि एनर्जी जो लॉस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आइडियल के लिए हमारी पावर आ जाती है 0। लेकिन प्रैक्टिकल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम एक्चुअल की बात करें, वहां पर कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, यानी कि इस तरह की कोई भी चौक होगी, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब L मान लेते हैं इसकी इंडक्टेंस है, और R मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है। कुछ स्मॉल होगा, लेकिन होगा प्रैक्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर L इसकी इंडक्टेंस हो गई, R इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो एक तरह से ये एक सीरीज के अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस जब हम लगाते थे पहले, जब हमने लगाया था, तो उस तरह से काम करेगा। यानी कि एक सीरीज के अंदर आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को लगाया, इस तरह के सर्किट की तरह अब ये काम करेगा। और अगर हम एवरेज पावर कंज्यूम्ड निकालें जो प्रैक्टिकल चोक कोयल है उसके लिए, तो वो कितनी होगी। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या है हमारे पास, EV इंटू IV cos फाई। अब यहाँ से cos फाई जो है इस सर्किट के लिए हमने निकाला था, जिसमें R और L हम सीरीज में लेते थे, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, EV IV, और cos फाई हमारा यानी कि जो पावर फैक्टर है एक तरह से, वो क्या आ जाएगा यहाँ, R डिवाइड में अंडर रूट R का स्केयर प्लस जो ओमेगा और L है उसका स्केयर, यानी कि ओमेगा स्केयर L स्केयर। तो ये आ गई हमारे पास पावर। और अगर हम इस चीज को, इस पावर को कंपेयर करें जो जूल हीटिंग है, यानी कि जो रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग हो रही थी, तो वो क्या होती है, H इक्वल टू I स्केयर RT होती है। अगर कंडक्टर में से करंट को पास करें जिसका रेजिस्टेंस R है कुछ टाइम t के लिए, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये फॉर्मूला आता था। अगर इसे कंपैरिजन करें, अगर रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम सर्किट के अंदर और दूसरा चोक ले रहे हैं, तो ये जो पावर है काफी कम आती है, काफी स्मॉल आती है। तो यानी कि जो पावर लॉस होगी वो काफी स्मॉल होती है अगर हम चोक को लेते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है काफी स्मॉल होता है, और इस रिलेशन से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लो फ्रीक्वेंसी AC होता है, लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसके लिए जो चोक यूज की जाती है इस तरह की यूज की जाती है, जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की हम कोर लेते हैं, और उसके ऊपर जो है थिक कॉपर की वायर की वाइंडिंग होती है। क्यों, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है IV इक्वल टू EV बाय XL, यानी कि EV बाय ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, वो क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई न्यू L, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टेंस को हाई करने के लिए यहाँ पर कोर को डाल दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लो फ्रीक्वेंसी AC को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम इस तरह की कोर का यूज करते हैं जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन हो, और इन्हीं कोयल्स को हम AF चोक्स भी बोलते हैं, AF चोक। अब A का मतलब है ऑडियो, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक। तो ये जो होती है इस तरह की चोक्स होती हैं। और अगर हम एक दूसरी चोक का यूज करें, इस तरह की चोक का यूज करें जिसकी जो कोर हो एयर की ही हो, यानी कि कुछ ना हो इसके अंदर, उसको हम RF चोक बोलते हैं। RF चोक यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक इसको बोला जाता है। ये किसके लिए यूज की जाती हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं
उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर इसी फॉर्मूले से देखें, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इंडक्टेंस को हाई होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम उसको बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज़ ही नहीं करते। ये जो चोक्स होती हैं, जैसा कि हमने कहा अंदर से खाली हैं, तो इनको एयर कूल्ड चोक भी बोला जाता है। तो इस तरह से जो AF चोक हैं और RF चोक का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग जगह किया जाता है। और ये थी चोक कोयल, जो कि हमने देखा कि किस तरह से करंट को रिड्यूस करने का काम करती है एक सर्किट के अंदर विदाउट जो एनर्जी लॉस के। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।